स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वर्किंग गुड। सो आज हमें अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और हम पूरा चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं, ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज हैं जहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द रीज़न, बट आपने कभी नहीं सोचा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों दिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि एक्सप्लोर करिए इस वर्ड को, जानने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज हम एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमारी लाइट है और आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ होती है। तो अगर ये किसी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराया तो क्या होगा? तो ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इस लाइट को, जो कि सीधे आ रही थी, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर देगा, स्कैटर कर देगा। और इसी फिनोमिना को spreading of light in different directions when the light ray strikes to any atmospheric particle is called as scattering of light. अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्पर्जन पढ़ा था। कभी कई बच्चे क्या करते हैं, जब तक डिस्पर्जन पढ़ते हैं तब तक तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, और जैसे ही वो स्कैटरिंग पढ़ लेते हैं उनकी स्प्लिटिंग स्कैटरिंग पे कन्वर्ट हो जाती है। ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। बहुत डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। डिस्पर्जन और स्कैटरिंग में देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। जब आप डिस्पर्जन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप वाइट लाइट, जो कि 7 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उसको 7 टुकड़ों में तोड़ रहे हो, टूट रही है वो लाइट। यहाँ पर एक लाइट रे कोई अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रही, फैल जा रही है। फैलने में और टूटने में डिफरेंस होता है। पानी अलग अलग डायरेक्शन में फैल गया, कांच का ग्लास गिरा और टूट गया, ठीक है। तो डिस्पर्जन में वाइट लाइट 7 टुकड़ों में टूट रही थी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही थी, एंड दैट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स वाज टर्म्ड एज डिस्पर्जन। यहाँ पर एक लाइट रे आपकी पार्टिकल से हिट कर रही है। कैसे पार्टिकल से? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, और वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जा रही है। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज व्हाट? व्हेन अ लाइट रे strikes to any atmospheric particle, it gets scattered into different directions, which is termed as scattering of light. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये स्कैटरिंग आपकी डिपेंड करती होगी? तो भाई बिल्कुल है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका होता है साइज ऑफ पार्टिकल। कैसे होता है? जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितने छोटे साइज का पार्टिकल होगा, वो उतनी ही छोटी वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है। आपके क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी है। जितना छोटा साइज होगा पार्टिकल का, उतनी ही छोटी वेवलेंथ की लाइट वो क्या करेगा? स्कैटर करेगा। और इस फैक्टर पे ही हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई वर्क करता है। भाई स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। क्यों होता है? दिस इज़ द आंसर। क्या हो रहा है? ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये आपकी रेज आ रही, ठीक है, वाइट लाइट आ रही है। जब एंटर कर रही है तो यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। अभी मैंने आपसे क्या कहा? जैसा साइज़ वैसी वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करता है। तो भाई जो ब्लू कलर, जो आपके एटमॉस्फेयर का साइज़ है, जो पार्टिकल का साइज़ है, वो उतना छोटा नहीं है कि वो, भाई टर्म क्या होता है? वेबक्यूर होता है। सबसे छोटा ये होता है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड का होता है। तो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं वो ना इतने छोटे होते हैं कि वो वायलेट लाइट को स्कैटर कर पाए, और ना ही इतने बड़े होते हैं कि वो और किसी लाइट को स्कैटर कर पाए। तो वो कौन से कलर को स्कैटर करते हैं? ब्लू कलर को, ठीक है। करते वो थोड़ा बहुत वायलेट और इंडिगो की भी है, लेकिन हमारी आइज़ उन कलर्स के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं होती हैं। तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू। अब सेकेंड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो है वेवलेंथ।
अभी 12th में आप रिलेज थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग पढ़ोगे, तो अभी मैं उसमें इतना डीप में नहीं जा रही हूँ। बस वेवलेंथ के टर्म्स में अगर बताया जाए तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतनी ही कम स्कैटरिंग पावर होती है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतनी ही कम स्कैटरिंग पावर होती है। तो कंपेयर कर लीजिए भाई, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो अगर रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग पावर इसकी सबसे कम हो जाएगी। वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ होती है तो स्कैटरिंग पावर इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ आपका ये फिनोमेना काम करता होगा, किस चीज़ का रीज़न होता होगा। डेंजर सिग्नल सबने देखे, छोड़िए डेंजर सिग्नल्स नहीं, ट्रैफिक सिग्नल तो सबने देखा होगा। रेड होता है रुक जाते हैं, ग्रीन होता है चल देते हैं, ठीक है। डेंजर सिग्नल्स, एम्बुलेंस, इस सब में आपका रेड कलर प्रोमिनेंट होता है। क्यों होता है भाई, जो कलर ज़्यादा फैलेगा, जो कलर बहुत जल्दी ज़्यादा फैलेगा वो बहुत दूर तक आपका नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना ही कम फैलता है। तो रेड कलर के साथ क्या होता होगा, वो बहुत जल्दी नहीं फैलता होगा। रेड कलर आपका काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, उसकी स्कैटरिंग पावर बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में नहीं फैलता है, ठीक है। सब ने वाटर कलर यूज़ किए होंगे भाई, आपने कलर किया, उसमें पानी पड़ गया, वो कलर अगर फैल गया तो हल्का हो जाता है। वही चीज़ है, कंपेयर कर लीजिए, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में फैलेगी तो क्या होगी, वो हल्की हो जाएगी, आपको कम दिखाई देगी। रेड कलर के साथ क्या हो रहा है, वो बहुत कम फैल रही है, इसलिए वो आपको बहुत दूर तक दिखाई देती है। यही रीज़न है कि डेंजर सिग्नल्स आपके रेड होते हैं कि दूर से आपको पता चल जाए कि कोई डेंजर है। आपका ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर यूज़ होता है रुकने के लिए, क्यों, क्योंकि दूर से आपको दिख जाए कि भाई ट्रैफिक सिग्नल रेड है, हमें रुकना है। ग्रीन क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पास में रहते हो, ठीक है, वहाँ से आपको ग्रीन कलर दिख जाएगा। लेकिन ग्रीन अगर रुकने के लिए यूज़ हो गया तो बहुत दूर से आपको नहीं दिखाई देगा। तो दैट्स द रीज़न, जो जितना ज़्यादा जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना कम स्कैटर करेगा। वैसे तो आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, लेकिन 10th में अभी आपको बस इतना जानना है कि ज़्यादा वेवलेंथ कम स्कैटरिंग, कम वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटरिंग, ठीक है बेटा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When a light ray strikes to any atmospheric particle, it gets spreading into different direction. This phenomena is called as scattering of light. Scattering of light depends on two factors, size of the particle and wavelength. Size of the particle से आपका blue color of sky आप define कर सकते हो, और wavelength से आपका danger signals are red. इससे क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल राइट द रीज़न, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड अगर कोई भी फिनोमेना आपका पूछा जाता है, फिनोमेना पूछा जाता है, तो आप हमेशा आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोगे। पोजीशन से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है कि एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट क्यों होता है, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों हो रहा है, पोजीशन से रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो आपका रीज़न हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कलर से रिलेटेड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपको लगाने हैं क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आप लगा पाइए, सैम्पल पेपर उठाइए। वन लाइनर इस चैप्टर से बहुत पूछे जा सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड जस्ट ट्राई टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि एक दिन पहले पढ़ोगे और 100% आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला। इट्स नॉट अ मील टू स्कोर 100%, दैट यू विल ग्रैब इट एंड यू विल स्कोर 100%। 100% स्कोर करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू शुड बी डिटर्मिनेट, consistent, because your consistency, your determination, your hard work only will decide how much you will score. So keep practicing, keep learning. We'll meet you in the next video. Till then, thank you so much.